ये ध्यान सूत्र कहता है, मेडिटेशन इज़ नॉट अ जर्नी दो माइंड सीज इट एज अ जर्नी. माइंड लिव्स इन टाइम एंड अ जर्नी हैपन्स इन टाइम, बट मेडिटेशन इज़ द रियलाइजेशन ऑफ योर बीइंग विच इज़ टाइमलेस. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यान कोई यात्रा नहीं है, जबकि मन ध्यान को एक यात्रा की तरह देखता है. मन टाइम में जीता है और जो भी यात्रा है वो भी टाइम में, समय में होती है. लेकिन ध्यान हमारे होने के उस आयाम को जानना है जो कि समयातीत है, टाइमलेस. अब ये तो शब्दों का उपयोग हम करते हैं केवल उपयोगिता के लिए, बात को समझने और समझाने के लिए. तो ध्यान के बारे में भी कह दिया जाता है कि यात्रा है. जैसे अंतर यात्रा, इनर जर्नी शब्द हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन इनर जर्नी और अंतर यात्रा विरोधाभासी है. कोई यात्रा तो है नहीं. उसका मतलब है सब यात्राओं का ठहर जाना. तो इस बात को समझना है. लेकिन मन यात्रा में रुचि रखता है क्योंकि मन समय में जीता है. मन को जीने के लिए समय चाहिए. अगर हम समय से बाहर हो जाएं, हम समय से परे चले जाएं, तो मन भी समाप्त हो जाता है. माइंड जो है वो डिसअपियर हो जाता है. कौन सा माइंड डिसअपियर हो जाता है? फिक्शनल माइंड, कहानियाँ बुनने वाला, एक फैंटेसी की दुनिया में रहने वाला माइंड, मन रह जाता है. फंक्शनल माइंड, वो कार्यात्मक मन, क्रियात्मक मन, जो सब कुछ करता है, जो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, उपकरण की तरह. उपकरण की तरह तो कोई अड़चन नहीं, वो तो जहाँ है वहीं है. लेकिन जो फंक्शनल माइंड है, उसके अलावा जब हम फिक्शनल माइंड को देखेंगे तो उसको समय चाहिए. इसीलिए वो अतीत को तैयार करता है, वो भविष्य को तैयार करता है. अब अतीत और भविष्य कहाँ है व्यक्ति के मन के सिवा? उसके माइंड के सिवा तो वो कहीं है ही नहीं. तो ये जो फिक्शनल माइंड है, ये अतीत और भविष्य को रचता है और उसमें जीता है. ये उसकी समस्या है. मन को जीने के लिए हमेशा समय चाहिए, और समय का अर्थ होता है व्यक्ति के लिए अतीत और भविष्य तक फैली हुई कल्पना की एक दुनिया. वर्तमान में ठहरना समय का मिटना है, समय से परे चले जाना है. सूत्र कहता है कि ध्यान उस आयाम में प्रवेश करना है जो टाइमलेस है. तो कौन सा आयाम टाइमलेस है? कहाँ पर समय मिटता है? किसी को लगता है कि मैं समाधि में चला गया, जब मुझे शरीर का पता नहीं चला, जब मुझे विचारों का पता नहीं चला, तो मैं समयातीत हो गया. समयातीत नहीं हुआ उस समय व्यक्ति. उस समय उसकी अनुभव करने की जो क्षमता थी वो छुप गई थी. लेकिन लौटते ही सारा समय फिर लौट आता है. तभी वो कह पाता है कि मैं इतनी देर समाधि में रहा, मैं इतने घंटे ध्यान में बना रहा, फिर समय लौट आया. लेकिन जिस आयाम को, जिस अपने होने के आयाम को ये सूत्र टाइमलेस कहता है या बियॉन्ड टाइम कहता है, समयातीत कहता है, वो है वर्तमान का क्षण, इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ, शाश्वत क्षण, वर्तमान का. वर्तमान जो है वो समय से परे है, क्योंकि उसमें कोई समय नहीं है. ध्यान उसमें ठहर जाना है, और जैसे ही उसमें ठहरता है मन विलीन हो जाता है. क्योंकि मन को सक्रिय रहने के लिए अतीत की एक दुनिया चाहिए, भविष्य की एक दुनिया चाहिए, कल्पना का सारा जगत चाहिए. वर्तमान में भी अतीत की स्मृतियों का उपयोग किया जाता है, लेकिन वो एक उपयोगिता की तरह, उनमें विचरण करने के लिए नहीं. और उपयोगिता के लिए जो भी स्मृति तुम्हारे पास है वो वर्तमान का ही हिस्सा है. यानी कि इस समय जो भी व्यक्ति कहीं भी है, उसका जो अनुभव का जगत, ज्ञान का जगत है, वो तो वर्तमान का ही हिस्सा है ना. तो जब भी वो वहाँ से कोई बात
ड्रॉ करेगा अपने काम के लिए तो उसके वर्तमान का हिस्सा होगी। तो वर्तमान में ही समय से मुक्ति है, वर्तमान समय का हिस्सा नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखें। और वही मन का मिटना है। तो मन के मिटने की कोई और प्रक्रिया या कोशिश नहीं करनी है, बस वर्तमान में ठहर जाना है और यही सारी यात्राओं का बंद हो जाना है और वही ध्यान है।